हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण 50वां अध्याय। शुक्र को शिव द्वारा संजीवनी विद्या की प्राप्ति। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब तुम महामृत्युंजय शिव जी से जिस प्रकार भार्गव शुक्र मुनि ने मृत्युंजय नामक मृत्यु प्रशमनी विद्या प्राप्त की उस वृत्तांत को सुनो। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसी पुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक जप करते रहे। हे वेद व्यास, उन्होंने वहाँ परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके आगे परम मनोहर एक कूप का निर्माण करवाया। फिर द्रोण 32 शेर परिमाण के पंचामृत से उस लिंग को 100,000 बार स्नान करवाया। इसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 100,000 बार स्नान करवाया। फिर अत्यंत सुगंधित अगर तगर कस्तूरी कंकोल तथा मलयागर के चंदनों को पीस उसका करदम बनाकर सहस्त्रों बार प्रीति पूर्वक अनुलेपन किया। राज पंचक अमलतास धतूरा कनेरे कमल मालती चमेली कर्णकार कदम्ब बकुल मोल श्री उत्पल कमल मल्लिका मोंगरा शतपत्री सौंप सिंधुबार समालू किंसुक ढाक बंदूक पुष्प दुपहरिया पुन्नांग केसर नांग केसर केसर नवमल्ली बेल मोंगरा चिबिलिक रक्तदला कुंद माघ पुष्प मुचकुंद मेजकंद मंदार मन आक बेलपत्र द्रोण गुम्मा मरुबक मैन फल ब्रक यानी धूप ग्रंथि प्रण यानी भटोरा दम नक आम्र पत्र तुलसी देवगंधारी बृहत्पत्री नंदा व्रत नाद शंख अगस्त साल देवदारू कचनार कुरुबक लाल कुंटा दूर्वांकुर कुरंडक पीला कुरंटा इत्यादि पुष्पों से सहस्त्रों प्रकार के मनोहर पत्तों से तथा कमलों से सावधान चित्त हो प्रीति से उन्होंने शिव का पूजन किया। तदंतर गीत नृत्य सहस्त्रों प्रकार के उपहार अनेक प्रकार की स्तुतियों से तथा अन्य शिव सहस्त्र नाम की स्तुतियों से शिव जी को प्रसन्न करने का यत्न करने लगे। शुक्राचार्य इस प्रकार 5000 बरस पर्यंत नाना प्रकार की अर्चन विधि करते रहे, किंतु इतना होने पर भी जब उन्होंने वरदान के लिए उन्मत्त शिव जी को न देखा तब उन्होंने अत्यंत कठिन दूसरा घोर नियम धारण किया। भावना भक्ति रूपी जलों से इंद्रियों सहित चित्त के चांचल रूपी दोष को धोकर शुद्ध कर दिया। पुनः उन्होंने उस निर्मल चित्त रूपी महारत्न को शिव जी के लिए अर्पण कर दिया। फिर सहस्त्रों बरस पर्यंत धूम के कण का पान करने लगे। इस प्रकार दृढ़ मन से घोर तप करते हुए शुक्र को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सहस्त्रों सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर धारण कर उस लिंग से प्रकट हुए। पुनः दाक्षायणी पति विरूपाक्ष शिव जी ने शुक्र से कहा। शिव जी बोले, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे महामुने, हे भृगुपुत्र, तुम्हारे इस तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, तुम अपने मनो अभिलषित वर मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करूँगा। तुम्हारे लिए कुछ भी आदे नहीं है। सनत कुमार बोले,
शिव जी के इस प्रकार अत्यंत सुख देने वाले श्रेष्ठ वचन सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और आनंद समूह में निमग्न हो गए। फिर तो कमल नेत्र शुक्र ने हर्षातिरेक से पुलकित हो शिव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न हो विस्फारत नेत्रों से हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से शिव जी की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, हे भगवान, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर संपूर्ण राक्षसों के मनोरथों को नष्ट करते हैं। हे दिन मड़े, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त लोगों का नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं, जो लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाला एवं अमृत की किरणों से युक्त है। अतः हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। हे सर्वव्यापन, आप पावन पथ है। आकाश में वायु के रूप में उपासना के योग्य हैं। हे भुवन जीवन, भला इस जगत में कौन ऐसा प्राणी है जो तुम्हारे बिना क्षण भर भी जीवित रहे। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्व कुलों को संतुष्ट करने वाले हैं, अतः वायु रूप आपको नमस्कार है। हे विश्व पावक, यदि तुम्हारी एकमात्र पावक शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदाता कौन करे। हे जगत अंतरात्मा, तुम ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक हो और उन्हें प्रतिपद शांति प्रदान करने वाले हो। अतः आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र चरित करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानी रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपके जल रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे ईश्वर, हे सदैव, आप संसार के बाहर एवं भीतर अवकाश रूप से रहने के कारण आकाश हैं, जिससे जगत शब्दायमान हो रहा है। आप से ही यह संसार श्वास लेता है और आप से ही यह संकोच को प्राप्त होता है, अतः आकाश रूप से वर्तमान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्वम्भरात्मक प्रभो, आप ही इस सारे जगत को धारण एवं पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त और दूसरा कौन है जो इस जगत के अंधकार को दूर करे। हे अहभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप सर्वथा स्तुति से परे हैं, अतः प्रातपर परमात्मा आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप, हे शिव, हे सर्वांतर्यामिनी, हे प्रात्मन, आपकी रूप परंपरा से यह सारा चराचर जगत विस्तृत हुआ है। संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रत्येक रूपों के रूप हे अष्टमूर्ते, मैं भी आपका जन हूँ, अतः आपको नमस्कार करता हूँ। हे विश्व हितकारी, हे प्रणत जनों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले, हे जीव के एकमात्र साथी, हे परमार्थ, हे अवंद बंधो, आपकी इन अष्टमूर्तियों से युक्त हुआ यह सारा जगत विस्तृत हुआ है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सनत कुमार बोले, भार्गव ने इस प्रकार 8 श्लोकों से अष्टमूर्तियों शिव की स्तुति कर भूमि में साष्टांग दंडवत करते हुए शिव जी को प्रणाम किया। फिर तो अत्यंत तेजस्वी भार्गव से स्तुत हुए महादेव जी ने
नम्र हुए उन ब्राह्मण को अपनी भुजाओं से पृथ्वी पर से उठाकर उनका आलिंगन किया और दांतों की कांति से दिगंतर को प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से प्रसन्न हो बोले। महादेव जी ने कहा, हे विप्रवर, हे कबे, हे तात, तुम मेरे परम पवित्र भक्त हो। तुम्हारी इस उग्र तपस्या, उत्तम आचरण, लिंग की प्रतिष्ठा, लिंगाराधन, अपने पवित्र एवं निश्चल चित्त के समर्पण तथा आप मुक्त जैसे महाक्षेत्र में पवित्राचरण के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश के समान समझता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम इसी शरीर से मेरे उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त हो गए। अब मैं विष्णु शिव तथा अपने पार्षदों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ वर तुम्हें प्रदान करता हूँ, जिसे आज तक कोई नहीं जानता। यह मृत संजीवनी नाम की परम निर्मल विद्या, जिसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। हे महासुचे, उस मंत्र रूपा विद्या को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे अग्निकर्ण पीकर तपस्या करने वाले तपोनिधे, तुम में इस विद्या की प्राप्ति की योग्यता है। तुम जिस किसी प्राणी को जलाने के उद्देश्य से इस विद्या का आवर्तन करोगे, हे विश्वेश्वर श्रेष्ठ, वह अवश्य इस विद्या के प्रभाव से जीवित हो जाएगा। तुम्हारा देदीप्यमान तेज आकाश मंडल में सूर्य तथा अग्नि का अतिक्रमण करेगा और तारा रूप में प्रकाशित होकर तुम श्रेष्ठ ग्रह होगे। जो स्त्री या पुरुष तुम्हारे सम्मुख यात्रा करेंगे, तुम्हारी दृष्टि पड़ने मात्र से उनका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा और मनुष्यों के समस्त धर्म कार्य तुम्हारे उदय काल में ही फलप्रद होंगे। हे सुव्रत, विवाह आदि समस्त मंगल कार्य तुम्हारे उदय होने पर ही संपन्न होंगे। संपूर्ण नंदा तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ होंगी। तुम्हारे भक्त अत्यंत पराक्रमशाली तथा अधिक संतानों से युक्त होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। नक्त व्रत, केवल रात में भोजन का व्रत करने वाले में परायण जो लोग बरस पर्यंत प्रति शुक्रवार को शुक्र कूप में स्नान एवं तर्पण कर इन शुक्रेश्वर शिव की पूजा करेंगे, उनका फल सुनो। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं जाएगा। वे पुत्रवान एवं पराक्रमी होंगे। वे पुरुष तत्व एवं सौभाग्य संपन्न विद्वान तथा सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं। ऐसा वरदान देकर शिव जी उसी लिंग में लीन हो गए। अनंतर शुक्र प्रसन्न हो अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नाम की विद्या प्राप्त की, वह सारा आख्यान मैंने तुमको सुनाया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? इस प्रकार शब्दती भाषा टीका सहित महाप्राण के अंतर्गत रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में मृत संजीवनी विद्या प्राप्ति वर्णन नामक 50वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।